ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ऋतिक से कुछ सवाल भी किए थे। शायद मैंने ये कुछ इस तरह का सवाल भी किया था कि अगर ये बेशकीमती वॉच आपको अगर किसी को तोहफे में देना हो तो आप किसे देंगे? तो ही सेड हम्म हु एल्स देन सुजैन। हम्म, मतलब आप सोचिए कि लव मैरिज की इन्होंने जी जी जी। और वो एक ही एरिया में रहते थे। सुजैन के पिताजी संजय खान और ऋतिक रोशन के पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश हम्म रोशन ये भी अच्छे दोस्त है। लव मैरिज करने के बाद अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी। 2 बच्चों के ये पेरेंट हुए। मतलब दुनिया के लिए ये एक रिश्ता बहुत ही अच्छा था, कॉर्डियल था। व्हाट वेंट रॉन्ग ये मतलब नोबडी नोज व्हाट Nobody इज द knows ट्रूथ। about this. पर हाँ, ये जब अलग हुए तो वाकई में शौक लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। हम्म इसकी सच्चाई अगर आप मुझे पूछती है तो भी मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली नोबडी नोज व्हाट वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। जी जी जी। उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ। अब ऋतिक रोशन इज गोइंग स्टेडी विथ हिज गर्लफ्रेंड और सुजैन का तो मुझे पता नहीं। पर हम्म इस कपल की एक खूबी है कि आज भी दोनों अलग होने के बाद ये दोनों अपने दोनों टीनेजर बच्चों को अपना वक्त देते हैं। जी। तो इन अ वे कपल गोल्स कहूँ या पेरेंट गोल जो भी हो, पेरेंट इस गोल है हाँ जी। इस रिश्ते को वो अच्छी तरह निभाते हैं। अभी अभिषेक और ऐश्वर्या की सेपरेशन की काफी बातें चलती है, कोई अपडेट्स हैं आपके पास? अभिषेक ऐश्वर्या के बारे में बातें तो काफी हो रही है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी सुनी है। हम्म लेकिन ऑनेस्टली ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग हुए। ऑफिशियली तो ऐसी कोई बात नहीं हुई बट है। वी डोंट सी देम टुगेदर। ऐश्वर्या अपनी बेटी के हाँ, साथ ही हाँ रहती है। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हम्म खासकर अंबानी मैरिज में, कि इन दोनों को हमने साथ नहीं देखा। उसके बाद भी एक दो जगह पे हमने ऐश्वर्या को अभिषेक के साथ नहीं देखा। अभिषेक अलग दिखे, ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखी। लेकिन ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि ये दोनों अलग हुए हैं। हम्म, हाँ, एक दो मर्तबा दोनों अलग अलग दिखे। जी। अगर वाकई ऐसी कोई बात है, इस बात में सच्चाई है, तो वो लोगों के सामने आएगी। इन लेकिन एज फ्यूचर ऑफ नाउ तो ऐसी कोई बात नहीं। नथिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन इस परिवार के मुखिया है और वो ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए ना, मतलब अमिताभ खुद इंडस्ट्री के, मतलब उनके करियर को मोर देन 55 इयर्स हुए हैं। हम्म अमिताभ के करियर को जी। जयाजी जैसी खुद एक सक्षम अभिनेत्री उनकी पत्नी है। हम्म इन पति पत्नी स्टार हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में ऐसे तूफान तो आए, they'll फिर भी handle it. हाँ दे आर स्टिल टुगेदर। हम्म जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस परिवार में ऐसा कुछ होगा। ओके। ऐसा मुझे लगता है, हम्म एज अ पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। ओके। तो ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक है नहीं। जी। हाउ डिड रणबीर आलिया हैपन? आई मीन, इनका लव स्टोरी कैसे शुरू हुआ था? रणबीर आलिया हम सभी जानते हैं कि आलिया वाकई बच्ची सी थी जब जी। रणबीर सेट पे जाते थे। हम्म अब इन दोनों का, दीपिका से रणबीर अलग हो गए, हम्म लेकिन आलिया के जीवन में ऐसा कोई प्यार वार का चक्कर था नहीं। शी वॉज डूइंग प्रेटी वेल यस। फ्रॉम हर फर्स्ट फिल्म। सुंदर भी है, महेश भट्ट की बेटी भी है। हम्म टैलेंट तो उनको विरासत में मिली है, एंड सो इज विथ रणबीर। इन दोनों को सेट पे मिलने की वजह सेट पे नहीं कहा जा सकता। अयान मुखर्जी जब उनकी हम्म फिल्म ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने सबसे पहले अमित जी को साइन किया था, हम्म नागार्जुन को किया था, रणबीर को किया था। लेकिन हुआ ये कि रणबीर और आलिया की जो स्टोरी नरेशन था वो एक साथ हुआ। अच्छा। अयान वॉज वेरी मच देयर, और अयान और आलिया के रिश्ते बहुत करीबी है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। रणबीर और आलिया की पहली मुलाकात भी वही हुई, हम्म ब्रह्मास्त्र की स्टोरी नरेशन के वक्त। जी। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को बनने बनने में 5-6 साल लग गए। हम्म तो 5-6 सालों में इनका प्यार तो नर्चर हुआ। फिर कहाँ रशिया, स्कॉटलैंड, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई।
आउटडोर गए, हुँ, दोस्ती प्यार करते करते बात शादी तक आ पहुंची। जी। रणबीर के लाइफ में दीपिका के बाद कोई नहीं था। हुँ, आलिया को रणबीर पसंद आए। आलिया को कहना कहना है कि रणबीर की पर्सनैलिटी और टैलेंट पर वो प्रभावित है। सो दे गॉट मैरिड। हुँ। सच व्हाट है। अबाउट द अदर वन्स जैसे करीना कैफ हैं या फिर जेनेलिया और करीना रितेश और देशमुख सैफ है? की भी गृहस्थी अच्छी ही चल रही है। इसका क्रेडिट सैफ को भी जाता है क्योंकि सैफ का जो पहला रिश्ता था काफी कम उम्र में उन्होंने अमृता सिंह से शादी की। हुँ, तो बाद में उनको ऐसा लगा होगा हुँ, कि शायद ये रिश्ता नहीं चल सकता है, तो सैफ उस रिश्ते से बाहर आ गए। फिर रोज़ा या रोज़लिन कोई नो उनकी आई डोंट नो। इटालियन, हाँ, इटालियन गर्लफ्रेंड थी। आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हर नेम। जी। तो उसके साथ भी वो रिश्ते में थे। ये रिश्ता भी ज़्यादा देर तक आगे बढ़ नहीं सका। हुँ, उनके जीवन में करीना कपूर आई। जबकि मज़े की बात ये है कि वो करिश्मा के साथ काम करते थे। करिश्मा और सैफ से ज़्यादा लगभग काम किया उन्होंने। काम किया उन्होंने। और तब उन्होंने करीना को सेट पे देखा, मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स यंगर टू हिम, या सैफ से। तो उस वक़्त दोनों को पता नहीं था कि वो नियर फ्यूचर पति-पत्नी होंगे। और करीना के बारे में क्या कहूँ? हुँ, आइडियलिस्टिक वुमन, वेरी इंडिपेंडेंट थॉट। तो अगर सैफ में और उनके खुदा न खास्ता कुछ न हो, पर अगर कुछ हो भी जाता है, जी। तो करीना को भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इससे। हुँ, बहुत इंडिपेंडेंट है वो, करेक्ट। अपने पैरों पे खड़ी है और आज 2 बच्चों की माँ है वो, लेकिन करियर में कितनी सक्सेसफुल है। वो जिस तरह खुद को कैरी करती है, जिस तरह से उनकी फ़िल्मों का चॉइस है, शी इज़ अ स्टार इवन ऑन द ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। या तो कहीं भी वो पीछे नहीं है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक कदम भी आप करियर में थोड़ा पीछे गए, एक डल मोमेंट आपके लाइफ़ में आई और इस वक़्त आपके पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जी। गया, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ हुँ, वुमन, हुँ, समटाइम्स मे बी विद द मैन। लेकिन जी। हाँ, करीना और सैफ का रिश्ता अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, आगे भी अच्छा ही हो, लेकिन करीना इज़ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। जी, जी, अपने जी। थॉट में, अपने